नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। और इन क्वेश्चनों को पूछने का कारण क्या होता है कि ये क्वेश्चन आपको क्या है डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि आप इस रीज नहीं निकाल पाते कि किस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करने। तो आज मैं इनको बताने वाला हूँ। इनको बताने से पहले अगर मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस प्रकार क्वेश्चन मेरे चैनल पर काफी सारी वीडियो पड़ी हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हो, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को देखने के बाद तो आपको हेल्प मिलने ही वाली है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिएगा दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है कि इसके स्थान पर क्या संख्या होगी, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन है कि इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। दोनों क्वेश्चन सेम है पर इनकी क्या है डिजिट अलग अलग है। जैसे कि आप इन क्वेश्चनों को करते हो, जैसे 3 है, 3 से 5 तक जाओगे, 5 से 9 तक जाओगे, 9 से 17 तक जाओगे, तो अगली संख्या क्या होनी चाहिए। अब अगली संख्या के लिए जैसे कि हमने देखा 3 है, 3 के बाद क्या है आपका 5 है, ठीक है। 5 है, 5 के बाद कितना आपका 9 है, 9 के बाद कितना आपका 17 है, 17 के बाद अगली संख्या। अब अगली संख्या निकालने के लिए आपको देखना होगा कि हम 3 से 5 तक जाने के लिए हमें कितना करना पड़ा, प्लस के 2 करना पड़ा। और 5 से 9 तक जाने के लिए कितना करना पड़ा, प्लस के 4 करना पड़ा। और 9 से 17 तक जाने के लिए कितना करना पड़ा, प्लस के 16 करना पड़ा। किसी किसी केस में अगली संख्या तक जाने के लिए क्या होता है कि हमें कितना प्लस के करना पड़ेगा। तो किसी सॉरी फ्रेंड, किसी किसी केस में ये क्या होते हैं वर्ग होते हैं या किसी का क्यूब होते हैं। जैसे वर्ग होते हैं, वर्ग में से एक संख्या घटती है और एक संख्या प्लस होती है, ठीक है। वर्ग में से एक संख्या घटेगी या प्लस होगी, इसी प्रकार से सीरीज आगे चलती रहती है। और वर्ग क्या होते हैं कि सीरीज वाइज होते हैं, जैसे 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, मतलब एक आध संख्या 6 का होते हैं या लगातार होते हैं। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और हमने देखा 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 16 हो गया, पर अगली संख्या क्या लाए कि जिससे कि हमारा यहाँ आंसर आ जाए। बताइए जल्दी से। तो भाई 16 थोड़ी होना चाहिए। 16 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। हमने डायरेक्ट ही 16 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना होना चाहिए, आपका 8 होना चाहिए। पर अगली संख्या लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो अगली संख्या आप देखो 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 16 का मतलब अगर आप यहाँ सीरीज देखोगे, तो 2 है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 की तो 2 दूनी 4, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, और 8 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 16 हो जाएंगे। और 17 और 16 को जब जोड़ेंगे तो 16 दूनी 32, अरे कितने हो जाएंगे आपके, बताइए जल्दी से। 16 दूनी 32, अरे एक हो जाएगा आपका 33। कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 33 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 33 होना चाहिए। पर 8 दूनी 16 तो जोड़ लेते हैं, 6 दूनी 12 13 का 3, हासिल 1 बचा और 1 1 2 और कितना हो गया 3, ठीक है। जोड़ने के बाद आपको कितना आ गया, 16 दूनी 32 और 33, तो आंसर आ गया आपका 33। तो पर 33 तो हमारे किसी ऑप्शन में नहीं है भाई, ये 33 ही आपका आंसर है, क्योंकि जब हमारी सीरीज चल गई तो इसका मतलब ऑप्शन हमारे गलत है। तो किसी भी ऑप्शन में जब 32 है तो 32 की जगह आप 33 लिख लेना, सिंपली कितना लिख लेना, 33 लिख लेना, और 33 ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप करना चाहो तो इसे घर जाकर भी करके देख सकते हो। चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। क्या संख्या होगी बताइए जल्दी से। तो संख्या निकालने के लिए हमने पहले जैसे इस वाली सीरीज हमने चलाई थी, ऐसी हम इसमें देख लेते हैं। 2 से 6 तक जाने के लिए, 6 से 10 तक जाने के लिए, 10 से 16 तक जाने के लिए, और 16 से 24 तक जाने के लिए, 24 से अगली संख्या तक जाने के लिए हमें कितना प्लस या माइनस करना पड़ेगा। 4 से 6 तक गए तो हमने देखा कितना हो गया, प्लस के 2 हो गया। और 6 से 10 तक गए तो कितना हो गया, प्लस के 4 हो गया। और 10 से 16 तक गए तो हमने देखा प्लस के कितना हो गया, 6 हो गया। और 16 से 24 तक गए तो कितना हो गया आपका, प्लस के जोड़ लेते हैं 16 17 18 19 20 21 22 23 24, प्लस के 8 हो गया। और अगली संख्या तक जाने के लिए प्लस के कितना करना पड़ेगा। अब अगली संख्या तक जाने के लिए हमें यह देखना है कि इसमें कितने का गैप चल रहा है। हमने देखा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आ जाएगा भैया, 10 आ जाएगा। अब 10 कैसा आया, अगर आप चाहोगे यहाँ देखोगे तो यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, तो आप 2 से 4 तक जाने के लिए प्लस के 2, 4 से 6 तक जाने के लिए प्लस के 2, 6 से 8 तक जाने के लिए प्लस के 2, 8 10 तक जाने के लिए प्लस के 2। तो इसका मतलब 24 और 10 कितने हो जाएंगे आपके, 24 और 10 जोड़कर देखोगे तो 4 का 4 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। और 34 ही आपका राइट आंसर है। तो चलिएगा दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हो, और समझ में आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिएगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।